इस वक्त हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर के दीवान रोड। चुनावी माहौल है और बिहार की और भारत की राजनीति में बहुत ही गर्मा गर्मी चल रही है। दरभंगा में महागठबंधन की ओर से हुए वोटर अधिकार रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी को अमर्यादित टिप्पणी दी गई। तरह तरह की अभद्र गाली उनकी माता जी को दिया गया। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ता कल कांग्रेस ऑफिस में गए और कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई, गाली गलौज, धक्का मुक्की सब हुआ। इसमें हम मुजफ्फरपुर की जनता का राय जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की जनता क्या चाहती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के और हमारे दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रैली करते हैं और रैली में उनके साथ उनके सहयोगी नेतागण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को हमारे हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमारे बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तो हमारे हिसाब से फांसी दे देना चाहिए बीच चौराहे पर। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं यह कि महागठबंधन की ओर से आप लोग ये बताइए कि माँ सबका माँ होता है, ये कोई प्रधानमंत्री का माँ है, पीएम साहब का ही, मोदी जी का ही माँ है, सबकी माँ बराबर है। आप सोनिया गांधी के कौन सा अभद्र व्यवहार किया है और मंच से किया है, ये हमारे पीएम साहब ये बतलाए। सबकी माँ बराबर होता है और सबकी माँ माँ है। ये नहीं कि पीएम साहब की माँ है और बाकी की माँ गड़बड़ है। वो भैंसा 50 करोड़ का भैंस और क्या क्या चीज बीजेपी के भी द्वारा और उनके पीएम साहब के भी द्वारा ये मार्केट में स्टेज से बोला गया, ये क्या उचित है? यहाँ की जनता ये बतलाए कि वास्तविकता क्या है। सबकी माँ माँ है कि सिर्फ उन्हीं की माँ है। मेरा नाम सुरेश कुमार चंद्रवंशी हुआ, नगर अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर। सर, आपका इस मामले में क्या राय है? ऐसे भी पूंजीपति की सरकार है, इनको तो सबसे पहले वैसे कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए था। अभी दारू पकड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। खाली कम से कम जो गरीबी से जो जूझ रहा है, कम वेतन पे पैसा उठा रहा है, आउटसोर्सिंग वाला जो है उसके साथ शोषण कर रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। जिस तरीके से बिहार में अभी चुनाव का माहौल है जी, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा अभी स्थिति नजर आ रही है ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और चुनाव जब भी आता है तब शहर में विकास का काम शुरू हो जाता है। चुनाव से पहले ऐसा कुछ नहीं चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ राहुल गांधी टिप्पणी नहीं किए हैं, इनके पार्टी पॉलिटिक्स का लोग भी टिप्पणी करते हैं। तो इस हिसाब से हम पार्टी पॉलिटिक्स में क्या किसको बोल रहा है उसको नहीं हम मान्य देते। यात्रा सफल होगा? राहुल गांधी का जो यात्रा चल रहा है वो सफल होगा? देखिए, यात्रा जैसा भी स्थिति है, क्योंकि इसमें पूंजीपति वाला और बड़ा बनते जा रहा है और गरीब लोग जो है और गरीब होते जा रहा है। और 12,000, 11,000, 10,000 का नौकरी लोग कर रहा है, उसमें जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम संभव नहीं समझते हैं कि ये यात्रा इनका यात्रा तो संभव है, लेकिन ये सरकार इस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से गरीब लोग इनका साथ नहीं देंगे। ये वोटर पुनरीक्षण जो हो रहा है उस पर आपका क्या राय है? ये तो चुनाव से पहले जब यही करना था तो चुनाव से काफी पहले करना था। ये चुनाव के बहुत नजदीक में किया जा रहा है, जो कि हम उचित नहीं समझते। इसका सोल्यूशन जो है लिखा पढ़ी किताबें में रह जाएगा, फिर से कुछ न कुछ नया निकलेगा। चुनाव जब तक आचार संहिता नहीं लगता तब तक कुछ न कुछ नया निकलते ही रहेगा। इसमें क्या कहा जा सकता? महागठबंधन एनडीए पर लगातार आरोप लगा रही है कि वोटर SIR के थ्रू, वोटर पुनरीक्षण के थ्रू वो वोट की मनमानी करेगी, वोट बैंक की गड़बड़ी करेगी। इसमें सरकार इनकी है, इनकी सरकार है, इनके हिसाब से चलेगा ही सारा सिस्टम। अभी सिस्टम है और अंदर की बात ही लोगों का क्या कैसे चलाएगा ये लोग समझेंगे। हम लोग तो एक आम जनता है, वोट देने से मतलब रख रहे हैं, उससे ज्यादा विशेष तो जानकारी हम लोग को होता नहीं है। ये लोग का राजनीतिक पेच है। अब कैसे इस चीज को राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोट चोर, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को सच लगता है? देखिए, राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो कह रहा है
जैसा सिचुएशन देखा जा रहा है बिहार का, उस हिसाब से हमको उनके हिसाब से ठीक लग रहा है सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ये अभी खाली दारू पकड़ने के चक्कर में है और गरीबी को दूर नहीं किया जा रहा है। 5 किलो राशन दे देने से किसी का गरीबी दूर नहीं होगा। कम से कम जो आउटसोर्सिंग में जब सबसे ज्यादा कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग के प्रति उनको सोचना चाहिए था कि वो कर्मचारी 10,000 12,000 में परिवार को चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। कम से कम उस पर फोकस करना चाहिए। आउटसोर्सिंग वाला के खिलाफ अगर कुछ बोलिए तो आउटसोर्सिंग वाला आपको धमकी देगा कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा, ये किया जाएगा। सरकार को इस पर क्यों नहीं नजर है? इसलिए इस तरह के लोग जो भी होंगे, प्राइवेट संस्था से काम करने वाले व्यक्ति, अगर नीतीश कुमार जी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उनको वोट से वंचित होना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर का विधायक आप कैसा चुनना चाहेंगे? विधायक क्या, जो जनता के समस्याओं का समाधान करे, उनका बात जो है सरकार तक पहुंचाए, वैसा ही विधायक चाहिए। और क्या चाहिए? सर, SIR को लेकर आपकी क्या राय है? वोट अधिकार रैली किया गया, वो जनता के लिए किया गया, न कि राहुल जी का लिए अपना क्या महागठबंधन। एक्चुअल में हर बूथ पे जाइए, जिससे सही कहना है 2003 और अभी का देखेंगे तो 150 से 200 वोट काटा गया। क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि 150 से 200 वोट किस स्थिति में काटा गया। पहला तो ये आप कहते हैं कि जो आदमी मर गया उसका वास्तविक में कुछ ऐसी नहीं, कुछ मरा जो उसका कटा ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी है तो क्या NCR क्या है उस सिस्टम में। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर, उसके कहाँ तक सहमत दिख रहा है? आपको चोर के बारे में बतला रहे हैं कि चोर वास्तव में कौन है। तो 2003 और अभी का अब जो नया जारी हुआ उससे 200 से 300 वोट हर बूथ पर काटा गया और नकली बूथ जो बाहर का ही है उसको जोड़ा गया है, इसलिए कि बीजेपी, PM मोदी या जदयू उसके साथी है, इन लोगों का कोई ऊपर से EVM में सेट किया जाए। वोटर अधिकार रैली और दरभंगा में हुए मोदी जी के खिलाफ अमर्यादित बयान पे आपकी क्या राय है? नहीं, मोदी जी को जिस तरीके से गाली गलौज का जो भाषा का राजनीति में परिचलन हो गया है और इसका सपोर्ट कोई आदमी नहीं कर सकता है। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं, निंदा ही नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि जो शख्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई किसी के माँ बहन का गाली नहीं दे सके। ये लोकतंत्र में ये मतलब सहनीय नहीं है। हम तो कहिए कि जो कोई पॉलिटिकल लोग है नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता है और इस नाते हम ये कह रहे हैं जो ये बहुत ही गलत हुआ। आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर की जनता को, जो इस चुनावी गर्मा गर्मी के बीच में उनकी क्या राय है। आगे के लिए जुड़े रहें मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज के साथ।